कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में माइकल जैक्सन की आत्मा ने हर जगह कहर मचा रखा है। क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश और क्या राजस्थान, क्या दिल्ली और क्या हैदराबाद, हर जगह माइकल जैक्सन की आत्मा ने कोहराम मचा रखा है। इस आत्मा की बहुत ऊपर तक पहुंच है और यह आत्मा बहुत ही बेफिक्र होकर अपने मंसूबे को अंजाम दे रही है। हर जगह दंगा कराने पर तुली हुई है। उत्तर भारत में माइकल जैक्सन की आत्मा ने बवाल मचाने के बाद दक्षिण भारत में भी कदम रख दिया है। पहले हैदराबाद में जामा मस्जिद के सामने शिवाजी का जुलूस निकालने वाली भीड़ में घुसकर इसने उत्पात मचाया, खूब कमर हिलाया, खूब डांस किया, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे। पुलिस ने हैदराबाद में मामले को संभाल रखा है। अंबरपेट में माइकल जैक्सन की आत्मा कोई बहुत बड़ा दंगा कराने पर तुली थी, लेकिन अभी तो बस एक शुरुआत है। माइकल जैक्सन की आत्मा नरभक्षी एप्स्टीन के जैसा दरिंदा है, जो इंसानों के साथ दरिंदगी करता है और उनकी लाश भी खाता है। लिहाजा माइकल जैक्सन की आत्मा इतने जल्दी शांत बैठने वाली नहीं है। यह आत्मा पहले ही घंटी बजा कर आती है कि देखो देखो, हम फला दिन को फला फला मौके पर फला फला जगह पर जुलूस निकालने वाले हैं। माइकल जैक्सन की आत्मा पहले ही बता देती है कि हम फला मस्जिद के सामने डांस करने वाले हैं और खबरदार, हमें रोकने की हिम्मत ना करना। हम माइकल जैक्सन हैं और माइकल जैक्सन को रोकने की औकात किसी में नहीं। तो भारत की पुलिस और यहाँ वहां के वर्दी वाले इसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। यह आत्मा इतनी खतरनाक है कि इसके सामने सारा पुलिस सिस्टम मजबूर है। माइकल जैक्सन की आत्मा ने हैदराबाद में बवाल मचाने के बाद अब कर्नाटक में दस्तक दे दी है। कर्नाटक में भी बवाल मचाना शुरू कर दिया है। बागलकोट शहर में जुमेरात की देर शाम छत्रपति शिवाजी महाराज का एक जुलूस निकाला। जैसे ही भीड़ एक मस्जिद के सामने पहुंची, वैसे ही माइकल जैक्सन की आत्मा एक्टिव मोड में आ गई। मस्जिद को देखते ही माइकल जैक्सन की आत्मा तुरंत कमर हिलाने लगती है, तुरंत पांव घुमाने लगती है, मुंडी हिलाने लगती है। हिंदू संगठनों की भीड़ ने मस्जिद के सामने खूब डांस किया। हिंदूवादी संगठनों की भीड़ ने दिल खोलकर डीजे की धुन पर खूब थिरकना शुरू किया। इतना नाचा कि मानो घुंघरू ही टूट जाएंगे। अब इल्जाम लगाया जा रहा है कि जुलूस जब वहां बनी मस्जिद के बाहर पहुंचा तो डीजे की आवाज को तेज कर दिया गया और वहीं पर रुककर नारेबाजी करने लगा। जमकर नाच गाने का प्रोग्राम शुरू हो गया और इसके बाद मस्जिद में मौजूद लोगों ने जब इसका विरोध किया, तब तोड़फोड़ और आगजनी शुरू हो गई। शायद ये काम भी माइकल जैक्सन की आत्मा ने ही अंजाम दिया होगा। गौर करने वाली बात यह है कि देश में कहीं भी अगर मस्जिद के आगे जुलूस निकलता है तो अक्सर मस्जिद के सामने ठहर जाता है और फिर ये इल्जाम लगाया जाता है कि मस्जिद से पत्थर फेंके गए। पर सवाल यह है कि मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है, वहां पत्थर तो होते नहीं और कोई भी शख्स अपनी नमाज नहीं छोड़ेगा और वो इस बवाल में क्यों पड़ने जाए। 2014 के बाद हर जगह यही पत्थर वाला पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। पर यह सवाल नहीं उठाया जाता कि आखिर उनको मस्जिद के सामने लाकर नाच गाना कराने वाली पुलिस की क्या जिम्मेदारी है और क्यों उनको मस्जिद के सामने ही डीजे बजाने दिया जाएगा। अब आप ये मत सोचिए कि वहां तो कांग्रेस की सरकार है, फिर हिंदूवादी संगठन इतना उछल कूद कैसे कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो भी हिंदूवादी संगठन के लोग थे वही आज कांग्रेस के लीडर बनकर घूम रहे हैं। जब कांग्रेस की कमान संभालने वाले बड़े बड़े लीडर ही बीजेपी और आरएसएस के बैकग्राउंड से आए हैं, तो आप शांति, अमन, भाईचारा के बारे में कैसे सोच सकते हैं। एक बात बहुत गौर करने वाली है। कई बार मुस्लिम नेताओं की तरफ से भी मुस्लिम समुदाय को समझाया जा चुका है कि अपने अपने धार्मिक स्थलों के बाहर, अपने अपने मजहबी मकामात के बाहर, अपनी अपनी मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों और स्कूलों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाकर रखो और बेहतरीन क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा लगाओ। जब भी कोई रैली उस इलाके से गुजरने वाली हो तब उसे सोशल मीडिया पर लाइव कर दो, ताकि पता चल सके कि पत्थर चलाने वाले कौन थे और पत्थर खाने वाले कौन थे, ताकि यह भी पता चल सके कि पत्थर चलाने वाला अगर कोई टोपी कुर्ता में मौजूद है तो उसकी असल पहचान क्या है, उसे कैसे पकड़ा जाएगा। क्योंकि मस्जिद तो चारों तरफ से बंद होती है, सिवाय छत के कोई भी इलाका खुला नहीं होता। खासकर रमजान के वक्त तरावी की नमाज होती है, जिसे हर मुसलमान बहुत शिद्दत से अदा करता है। कोई भी इस नमाज को छोड़ना नहीं चाहता और ना ही वो तरावी की नमाज दोबारा से किसी खास शख्स के लिए दोहराई जा सकती है। यानी अगर कोई नमाज जाया हो जाए या छूट जाए तो आप इसके लिए कज़ा तो भर सकते हैं, लेकिन तरावी की नमाज के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है।
लिहाजा कोई भी मुसलमान अपनी इबादत को छोड़कर माइकल जैक्सन के पीछे भागने नहीं जाएगा। और बात सिर्फ कर्नाटक के बागलकोट तक ही सीमित नहीं है। माइकल जैक्सन की आत्मा ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी उत्पात मचाकर रख दिया है। जबलपुर जिले के सिहोरा इलाके में मौजूद दुर्गा मंदिर में लाउड स्पीकर की तेज आवाज को लेकर बवाल हो गया। मंदिर से लाउड स्पीकर की तेज आवाज बढ़ाए जाने का विवाद इस हद तक बेकाबू हो गया कि मामला झगड़े में तब्दील हो गया। फिर वही काम शुरू हुआ। कहा गया कि लाठियां डंडे चलाए गए हैं, पत्थरबाजी की गई है। मीडिया तो पहले से ही ऐसी खबरों को एक तरफा चलाने का ठेका लेकर बैठा है, लेकिन यह सवाल नहीं उठाया जा रहा कि लाउड स्पीकर की आवाज को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने पहले से क्या बंदोबस्त कर रखे हैं। और अगर मंदिर की आवाज को अचानक तेज कर दिया गया है तो ऐसा करने वालों की क्या मंशा रही होगी। हालांकि मौके पर पुलिस और प्रशासन ने हालात को कंट्रोल कर लिया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। शासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और घरों के अंदर रहने के लिए कहा है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, हमारे देश में बहुत सी बुनियादी समस्याएं हैं और इसी मध्य प्रदेश में जहरीला पानी पीकर लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल पूछने पर भाजपा के मंत्री घंटा थमा देते हैं, पर क्या मंदिर के लाउड स्पीकर की आवाज ही एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया, जिसके नीचे सारे मुद्दे दब गए। अब भारत के हर एक इलाके में ऐसे ही हालात बना दिए गए हैं। पहले भी जुलूस निकाला जाता था, पहले भी मंदिर में आरती होती थी, पहले भी मस्जिदों से अजान होती थी, पहले भी मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। कोई मस्जिद में नमाज पढ़े तो दिक्कत, अपने घर में नमाज पढ़े तो दिक्कत, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नमाज पढ़े तो दिक्कत, यहां तक कि ट्रेन में अपनी सीट पर कोई बैठे बैठे नमाज पढ़ रहा है तो भी दिक्कत है। हिंदूवादी संगठनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस गिरफ्तार करेगी तो तुरंत जमानत मिल जाएगी। इसलिए इस तरह की वारदातें जब जब होती हैं तब तब इसे सत्ता प्रायोजित माना जाता है, यानी बवाल सत्ता के इशारे पर होता है। इसलिए जितने भी माइकल जैक्सन आपके इलाके में घूम रहे हैं, उन माइकल जैक्सन से आपको सावधान रहना होगा। हिंदूवादी संगठन बहुत मासूम है, वो तो चींटी को भी हाथ लगाने से डरते हैं। मार झगड़ा करना, कत्ल करना, ये सब कुछ माइकल जैक्सन ही हिंदू संगठन वालों से करवा रहा है। उम्मीद है हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसलिए सारे फसाद की जड़ माइकल जैक्सन ही है। हिंदूवादी संगठन दूध में नहाए हुए हैं, बिल्कुल बेकसूर हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।